नमस्कार। आज हम एक बहुत ख़ास और कहना चाहिए भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक छठ पूजा की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास जो सामग्री है उसमें इसके इतिहास, इसके अनोखे रीति रिवाजों और सांस्कृतिक महत्व पर काफ़ी जानकारी है। बिल्कुल। और देखिए, हमारा लक्ष्य यही है कि इस अनोखे पर्व की जड़ों तक पहुंचा जाए। ये समझिए कि सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित ये उपासना मतलब कैसे विकसित हुई, हम्म। इसकी मुख्य मान्यताएं क्या हैं और आज के समय में, आज के दौर में इसका क्या महत्व है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, एक तरह से ये पूरी जीवन दृष्टि को दिखाता है। और ये जानना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। प्रकृति पूजा से इतना सीधा और अटूट संबंध शायद ही किसी और पर्व में ऐसा देखने को मिलता हो। सही कहा। चलिए फिर शुरू करते हैं इस पवित्र त्योहार की मान्यताओं और परंपराओं की ये यात्रा। कहाँ से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है? देखिए, इसकी जड़ें तो मानव सभ्यता के एकदम शुरुआती दौर तक जाती हैं। जब इंसान ने प्रकृति के साथ जीना सीखा ना, तो उसने सूर्य की महत्ता को पहचाना। हाँ, बिल्कुल। सूर्य ही तो जीवन का आधार है। रोशनी, ऊर्जा, गर्मी और सबसे जरूरी खेती के लिए, कृषि के लिए। हम्म। तो इसी कृतज्ञता के भाव से, सूर्य के प्रति श्रद्धा से शायद इस तरह की पूजाओं का जन्म हुआ होगा। और छठ पूजा इसी आदिम श्रद्धा का एक बहुत ही जीवंत और कह सकते हैं परिष्कृत रूप है। यानी ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन देने वाली शक्ति के प्रति एक गहरा आभार है। हाँ। और क्या इसका कोई ऐतिहासिक या मतलब कोई शास्त्रीय आधार भी मिलता है? हाँ हाँ, इसका संबंध वैदिक काल से भी जोड़ा जाता है। मतलब भारत का वो प्राचीन युग, जब हमारे सबसे पुराने धर्म ग्रंथ वेद रचे गए थे। अच्छा। ऋग्वेद में, जो सबसे प्राचीन वेद है, उसमें सूर्य को अर्घ्य देने का यानी जल चढ़ाने का उल्लेख मिलता है। हम्म। प्राचीन ऋषि मुनि नदियों में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे। उन्हें जल चढ़ाकर उनका आभार व्यक्त करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि यही वैदिक विधि धीरे धीरे लोक परंपराओं में ढलकर छठ पूजा के रूप में विकसित हुई और आज तक जीवित है। अच्छा, तो ये परंपरा इतनी पुरानी है, सीधे वेदों से जुड़ी हुई। ये तो सचमुच अद्भुत है। ये दिखाता है कि भाई प्रकृति और सूर्य की उपासना हमारी संस्कृति में कितनी गहराई तक समाई हुई है। जी बिल्कुल। और मैंने सुना है कि पौराणिक कथाओं जैसे रामायण और महाभारत, इनमें भी इसके कुछ सूत्र मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। पौराणिक आख्यानों में भी छठ पूजा के एकदम स्पष्ट संकेत मिलते हैं। रामायण काल से जुड़ी एक कथा तो बहुत ही प्रचलित है। कौन सी? कहा जाता है कि जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे ना, हाँ। तब उन्होंने राज्य के कल्याण और प्रजा के सुख के लिए सूर्यदेव की आराधना की थी। और विशेष रूप से माता सीता ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, मतलब अमावस्या के छठे दिन, जो बहुत शुभ मानी जाती है, उस दिन सूर्यदेव की विधिवत पूजा की और उन्हें अर्घ्य दिया था। और ये वही तिथि है जब आज भी छठ मनाई जाती है। हाँ। तो ये परंपरा सीधे माता सीता से जुड़ गई। हाँ हाँ, मान्यता यही है कि उसी समय से कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पर्व मनाने की परंपरा स्थापित हुई। तो ये पर्व सिर्फ सूर्य की ऊर्जा का ही नहीं, बल्कि सीता जैसी दृढ़ता और समर्पण का भी प्रतीक बन गया एक तरह से। ये वाकई में बहुत गहरा कनेक्शन है। और महाभारत काल का क्या संदर्भ है, उसमें कैसे जुड़ता है ये? महाभारत में भी देखिए सूर्य पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। एक प्रमुख पात्र हैं कुंती, जिन्होंने विवाह से पहले सूर्यदेव का आह्वान करके ही कर्ण को पुत्र रूप में पाया था। हाँ, ये तो प्रसिद्ध कथा है। जी, ये सूर्य की शक्ति और कृपा का प्रतीक है। लेकिन छठ से सीधा जोड़ने वाला एक और महत्वपूर्ण प्रसंग है द्रौपदी का। द्रौपदी, उन्होंने छठ व्रत किया था? हाँ, ऐसी मान्यता है। कथाओं के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए और वनवास झेल रहे थे, तब द्रौपदी ने अपने परिवार के खोए हुए सम्मान, सुख और समृद्धि को वापस पाने के लिए अत्यंत कठिन छठ व्रत रखा था और सूर्यदेव की पूरी निष्ठा से आराधना की थी। और कहते हैं कि उनकी तपस्या सफल हुई और पांडवों को उनका राज्य वापस मिला। ये दिलचस्प बात है कि सीता और द्रौपदी दोनों ही स्त्रियां इस पूजा से जुड़ी प्रमुख पौराणिक पात्र हैं। क्या हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि क्यों ये व्रत महिलाओं की आस्था और शक्ति से इतना गहरा जुड़ा हुआ है? निश्चित रूप से। ये दोनों ही संदर्भ, सीता का अयोध्या लौटने पर पूजा करना और द्रौपदी का पांडवों के लिए व्रत रखना, ये छठ पूजा को महिलाओं की अटूट आस्था, उनकी सहन शक्ति, परिवार के प्रति उनके गहरे समर्पण और उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति है,
उसके प्रतीक के रूप में स्थापित करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे महिलाएं इस कठिन व्रत के माध्यम से अपने परिवार और समाज के कल्याण के लिए सदियों से प्रार्थना करती आई हैं। अब जरा इसके मुख्य अनुष्ठानों पर आते हैं, जो इसे बाकी त्योहारों से काफी अलग बनाते हैं। खासकर वो डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देना, ये बहुत ही अनोखा है। हाँ, यही तो छठ की आत्मा है। इसकी केंद्रीय प्रथा यही है कि व्रती, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है लेकिन पुरुष भी बड़ी संख्या में व्रत रखते हैं। हाँ, रखते हैं। वो नदियों, तालाबों या किसी भी साफ सुथरे जलाशय के किनारे इकट्ठा होते हैं और फिर 2 महत्वपूर्ण समयों पर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तीसरे दिन शाम को अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को, और चौथे दिन सुबह भोर में उदयमान यानी उगते हुए सूर्य को। डूबते सूरज की पूजा ये सामान्य परंपराओं से थोड़ा हटकर है ना? अक्सर तो उगते सूरज को ही शुभ माना जाता है। इसका क्या खास मतलब हो सकता है? इसमें देखिए एक गहरा दार्शनिक संदेश छिपा है। डूबते सूर्य की पूजा शायद हमें जीवन की नश्वरता का, अंत का और फिर एक नए आरंभ का बोध कराती है। अच्छा। ये सिखाती है कि जैसे दिन ढलता है वैसे ही जीवन में भी उतार आते हैं, लेकिन हर अंत एक नई सुबह का वादा लेकर आता है। एक लोक कहावत भी है, जीवन में सूरज जैसे उठो पर कभी किसी पर अंधेरा मत करो। वाह! तो ये उगते और डूबते सूर्य की पूजा शायद इसी संतुलन, इसी विनम्रता और जीवन के चक्र को स्वीकार करने का प्रतीक है। ये सिर्फ बाहरी सूर्य की पूजा नहीं है, अपने अंदर के संतुलन को खोजने की भी एक प्रक्रिया है एक तरह से। वाह! ये तो बहुत ही सुंदर व्याख्या है। जीवन के उतार चढ़ाव को समान भाव से देखना। और इस पूजा में छठी मैया का भी बहुत जिक्र आता है। उनका क्या स्थान है इस पर्व में? छठी मैया का छठ पूजा में केंद्रीय महत्व है। उनको वेदों में उषा कहा गया है, यानी भोर की देवी। उषा? जी, पौराणिक रूप से उन्हें कभी सूर्यदेव की पत्नी तो कभी बहन भी माना जाता है। लेकिन लोक आस्था में छठी मैया को संतान देने वाली और संतानों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। अच्छा। उनकी कृपा से नए संतानों को संतान मिलती है और जिनके बच्चे हैं उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसी अटूट मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा, कठिन नियमों और पूरी पवित्रता के साथ ये व्रत करते हैं ना, छठी मैया उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। और ये व्रत पूरे 4 दिनों तक चलता है, जो इसे काफी कठिन तपस्या बनाता है। इन 4 दिनों में क्या-क्या होता है? थोड़ा विस्तार से बताएंगे? हाँ, ये 4 दिवसीय महापर्व है और हर दिन का अपना विशेष महत्व और अपना विधान है। ये सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि पूरी साधना है। पहला दिन होता है नहाए खाएं। इस दिन व्रती नदी या तालाब में स्नान करते हैं, पवित्रता का संकल्प लेते हैं और सात्विक भोजन, आमतौर पर कद्दू भात और चने की दाल, वो ग्रहण करते हैं। अच्छा। यहाँ से तन और मन की शुद्धि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। घर की साफ सफाई पे भी बहुत जोर दिया जाता है। ठीक है। दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं, मतलब पानी भी नहीं पीते। पूरे दिन? जी। शाम को सूर्यास्त के बाद मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से गुड़ और चावल की खीर, जिसे रसियाव कहते हैं, और रोटी का प्रसाद बनता है। पूजा के बाद व्रती यही प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर उनका लगभग 36 घंटे का सबसे कठिन निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। 36 घंटे? हाँ, जो चौथे दिन सूर्योदय के बाद ही टूटता है। बाप रे। तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन है संध्या अर्घ्य। इस दिन शाम को व्रती और उनके परिवारजन सब घाटों पर इकट्ठा होते हैं। व्रती पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को बांस की टोकरियों या सूप में फल, ठेकुआ, वो गुड़ आटे से बना पकवान होता है, गन्ना और दूसरा प्रसाद रखकर अर्घ्य देते हैं। हाँ, मैंने देखा है वो नजारा। आप कल्पना कीजिए, ढलते सूरज की वो सुनहरी रोशनी, पानी में खड़े हजारों श्रद्धालु, जलते हुए दिए, अगरबत्ती का धुआं, छठ मैया के गीत, वो दृश्य अद्भुत और बहुत ही भक्तिमय होता है। सही में। और चौथा दिन? चौथा और अंतिम दिन होता है उषा अर्घ्य या भोर का अर्घ। इस दिन सूर्योदय से पहले ही व्रती फिर से घाट पर पहुंच जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसी अर्घ्य के साथ व्रत का समापन होता है। इसके बाद व्रती अपना वो 36 घंटे का उपवास खोलते हैं और प्रसाद सभी में बांटा जाता है। 36 घंटे का निर्जला उपवास तो वाकई में बहुत ही कठिन तपस्या है। इन अनुष्ठानों में जो अनुशासन और पवित्रता का स्तर है वो भी असाधारण लगता है। बिल्कुल। इन चारों दिनों में जो आत्मसंयम, शारीरिक और मानसिक पवित्रता, स्वच्छता के प्रति जो आग्रह है और प्रकृति के साथ जो सीधा जुड़ाव दिखता है, वो छठ को अद्वितीय बनाता है। प्रसाद बनाने में भी शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है,
यहाँ तक कि नमक और प्याज लहसुन का भी प्रयोग वर्जित होता है। अच्छा। तो ये सिर्फ एक पूजा विधि नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है। अनुशासन, धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान। ये पर्व मुख्य रूप से किन क्षेत्रों की पहचान है? मतलब कहाँ इसकी जड़ें सबसे गहरी मानी जाती हैं? मूल रूप से तो ये पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसे पूर्वांचल कहते हैं, और नेपाल के तराई वाले हिस्सों का महापर्व है। इन इलाकों में छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि वहां की संस्कृति और जीवन का एक अभिन्न अंग है। दिवाली के बाद से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और पूरा माहौल एकदम छठमय हो जाता है। लेकिन अब तो ये सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा है ना? मैंने सुना है कि अब तो दुनिया भर में इसे मनाया जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ग्लोबलाइजेशन और प्रवासन के इस दौर में इन क्षेत्रों के लोग जहां भी गए हैं, अपनी इस अनमोल सांस्कृतिक विरासत को अपने साथ ले गए हैं। हाँ, ले जाते हैं। आज छठ पूजा सिर्फ भारत और नेपाल में ही नहीं, बल्कि मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम जैसे देशों में जहां भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी है, वहां भी पूरी धूमधाम से मनाई जाती है। और पश्चिमी देशों में भी ना, अब तो यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और दुनिया के अनेक देशों में बसे भारतीय समुदाय छठ पूजा का आयोजन करते हैं। कई बार वहां प्राकृतिक जलाशय नहीं मिलते तो अस्थायी घाट बना लेते हैं या स्विमिंग पूल में भी अर्घ्य देने की व्यवस्था की जाती है। अच्छा। ये देखना अद्भुत है कि कैसे लोग अपनी जड़ों और अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए नई जगहों पर भी रास्ते निकाल लेते हैं। ये तो कमाल की बात है। और इसकी एक और पहचान बन रही है, जो शायद आज के समय में ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक पर्यावरण अनुकूल मतलब इको फ्रेंडली त्योहार के रूप में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आपने सही कहा। छठ पूजा की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। हाँ, ये बात है। पूजा सीधे प्रकृति के तत्वों, सूर्य और जल की होती है। प्रसाद भी एकदम प्राकृतिक होता है, फल, गन्ना, गुड़, आटा। इसमें प्लास्टिक या किसी भी तरह की कृत्रिम सामग्री का प्रयोग या तो न्यूनतम होता है या बिल्कुल नहीं होता। घाटों की सफाई पर विशेष जोर दिया जाता है। तो इस मायने में ये वाकई एक इको फ्रेंडली पर्व है, जो प्रकृति के सम्मान और संरक्षण का संदेश देता है। आज जब हम पर्यावरण प्रदूषण की इतनी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, छठ पूजा एक आदर्श प्रस्तुत करती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सार को समेटें, तो छठ पूजा का मुख्य संदेश क्या है? क्या चीज है जो इसे इतना खास बनाती है? स्रोत सामग्री में कुछ पंक्तियां इसके मर्म को बहुत खूबसूरती से पकड़ती हैं। प्रकृति के प्रति श्रद्धा, पवित्रता और सहनशीलता ही सही जीवन का मूल है। और ये भी कि जिस देश में सूर्य की पूजा होती है, वहां कभी अंधेरा नहीं होता। ये पंक्तियां छठ के गहरे अर्थ को उजागर करती हैं। ये पर्व हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीना सिखाता है, आंतरिक और बाहरी शुद्धता का महत्व बताता है और जीवन की मुश्किलों का सामना धैर्य और आस्था के साथ करने की प्रेरणा देता है। अपने अंदर के प्रकाश को जगाना, ये विचार भी मुझे बहुत शक्तिशाली लगा। हाँ, ये छठ का एक और गहरा आयाम है। एक व्याख्या ये भी है कि छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जहां इंसान सूर्य को नहीं, अपने अंदर के प्रकाश को जगाता है। अच्छा। बाहरी सूर्य की उपासना करते हुए व्रती असल में अपनी आंतरिक ऊर्जा, अपनी चेतना, अपनी सकारात्मकता और आत्मबल को जागृत करने का प्रयास करता है। वो 36 घंटे का कठिन उपवास और नियम निष्ठा, वो इसी आंतरिक शक्ति को जगाने का माध्यम बनते हैं। इसीलिए छठ को सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक प्रकाश स्तंभ कहना गलत नहीं होगा। ये हमें हमारी जड़ों से, प्रकृति से और सबसे बढ़कर खुद अपने आप से जोड़ता है। वाकई ये बहुत गहरी और प्रेरणादायक बातें हैं। तो चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा को जरा संक्षेप में देखते हैं। हमने छठ पूजा की प्राचीन जड़ों को टटोला, जो शायद वैदिक काल तक जाती हैं। जी। हमने रामायण और महाभारत काल से जुड़े इसके पौराणिक संदर्भों को जाना, खास तौर पर माता सीता और द्रौपदी के प्रसंगों को। हमने इसके अनूठे 4 दिवसीय अनुष्ठानों, नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य को समझा, जिसमें डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देना और छठी मैया की उपासना केंद्रीय है। हमने देखा कि कैसे ये व्रत कठिन अनुशासन, पवित्रता और सहन शक्ति की मांग करता है। साथ ही हमने इसके भौगोलिक विस्तार पर बात की, कैसे बिहार, झारखंड, पूर्वांचल और नेपाल से निकलकर ये पर्व आज एक वैश्विक स्वरूप ले चुका है। और हमने इसकी पर्यावरण अनुकूल प्रकृति और मूर्ति पूजा रहित स्वरूप पर भी गौर किया। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने इसके मूल संदेश को समझने की कोशिश की। प्रकृति का सम्मान, पवित्रता का पालन, सहनशीलता का अभ्यास और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना। बिल्कुल,
ये सब बातें छठ पूजा को एक बहुत ही विशेष और गहन अर्थों वाला पर्व बनाती हैं। निश्चित रूप से। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा जो इन स्रोतों से ही उभरता है, लेकिन हमें थोड़ा और सोचने पर मजबूर करता है। जी। आज के इस बेहद तेज रफ्तार, तकनीकी और कई मायनों में प्रकृति से कटे हुए युग में छठ जैसा पर्व जो प्रकृति के साथ इतने प्रत्यक्ष और गहरे जुड़ाव पर आधारित है, जो व्यक्तिगत कठिन तपस्या को इतने बड़े सामुदायिक उत्सव के साथ जोड़ता है, हमारे समाज और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या मायने रखता है? क्या हम इससे आज की चुनौतियों के लिए कोई सबक सीख सकते हैं? शायद इस पर सोचना हमें अपने जीवन और अपनी संस्कृति को एक नई दृष्टि से देखने में मदद करे। नमस्कार। आज